श्री भूपेश बघेल जी, श्री प्रीतम सिंह जी, श्री अजय बहादुर सिंह जी, श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, श्री विनय कुमार जी, श्री किरनेश जंग जी, श्री अजय सोलंकी जी, श्री आनंद परमार जी, श्री आशिक मोहम्मद जी, आप सबका, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्तागण, नेतागण, आप सबका और भाइयों और बहनों आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ये माता रेणुका जी की धरती है, भगवान परशुराम जी की धरती है, माता भंगाइनी की धरती है। इस धरती से असत्य के खिलाफ सत्य की आवाज हमेशा उठी है। माता भंगाइनी साम दाम दंत भेद को पराजित करने वाली देवी थी। माता के आशीर्वाद से यही खासियत पूरे हिमाचल के लोगों की है। आज सिरमौर की जनता द्वारा मैं पूरे हिमाचल को संबोधित करना चाहती हूं। चुनाव का आखिरी दिन है, 12 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे। आपके पास, आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या चुनने जा रहे हैं? अपने आप से पूछिए। क्या सिर्फ आप 2 राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव करने जा रहे हैं कि हम इनको चुनेंगे या उनको चुनेंगे, या आप अपने भविष्य के लिए अपना वोट डालने जा रहे हैं? जरा इस बात को आप ठीक से समझिए, क्योंकि इस मंच पर खड़े होकर आपसे कोई भी कुछ भी कह सकता है। आज मैं खड़ी हूं, मैं तमाम वादे कर सकती हूं, कोई और आएगा वो भी कर सकता है। आजकल की राजनीति बहुत बदल चुकी है। एक समय में जब मेरी दादी जी इंदिरा जी होती थी, मेरे पिताजी होते थे, तो एक अलग राजनीति थी। यहाँ पे जो बुजुर्ग बैठे हैं, शायद जब घर पे बैठकर आप चर्चा करते हैं तो आप यही बात करते होंगे कि दुनिया कितनी बदल गई है, राजनीति कितनी बदल गई है और कैसे बदली है। इस पर मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है उसका आधार कहाँ से बना, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम में जब महात्मा गांधी जी ने सत्य की बात की तो एक आध्यात्मिक आधार दिया इस देश की राजनीति को, और हमें गर्व होना चाहिए कि किसी और देश की राजनीति में इस तरह का आधार नहीं था। कोई ऐसा आंदोलन नहीं था उस समय जो सत्य के आधार पर लड़ा गया, अहिंसा के आधार पर लड़ा गया। वही हमारी राजनीति की नींव है। लेकिन आज क्या देखते हैं हम? आज हम देखते हैं कि पैसों का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला है। आज आपके सामने खड़े होकर नेता कुछ भी बोल सकता है, कल उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं रही, उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं रही। कभी कहते हैं कि आपके लिए बिजली मुफ्त दिलवाएंगे, पेयजल मुफ्त दिलवाएंगे, और फिर 5 साल बाद आपको पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। तो एक माहौल बन गया है, मीडियाबाजी बहुत होती है। आप टीवी चलाते हैं, इश्तिहार देखते हैं तो ऐसे लगता है कि तमाम काम हो चुके हैं आपके प्रदेश में, लेकिन असलियत कुछ और है। तो आज आपके सामने खड़े हुए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूं कि आप अपने अनुभव पर, अपनी परिस्थितियों के आधार पर अपना वोट दें, क्योंकि ये वोट आपका है। आप समझते हैं कि 5 सालों में किसने आपके लिए क्या किया। भाजपा के बड़े बड़े नेता यहां आए, हिमाचल में मैं देख रही थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपको स्थिर सरकार दे ही नहीं सकती। आजादी से लेकर अब तक सबसे स्थिर सरकारें किसने दी हैं? और इस देश में अस्थिरता किसने फैलाई है? सरकारों को गिराने वाले कौन हैं? बनी बनाई सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, और पैसों
से, विधायकों को खरीद कर उसको गिराने वाले कौन है? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके सामने है।